नशे में धुत होकर अपने ही दोस्त की गर्लफ्रेंड को छेड़ने और फिर उसका थप्पड़ खाने की खबर पर खुद विवेक भी बौखलाए हुए हैं। विवेक ने उनके साथ हुई ऐसी किसी भी घटना से इनकार किया है। विवेक ने इस बात की खबर छापने वाले अखबार के खिलाफ कोर्ट में जाने की भी धमकी दी है। विवेक का कहना है कि ये उनकी छवि खराब करने की कोशिश है और वो अखबार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। विवेक ने यहां तक कहा कि वो कोर्ट से उस प्रत्यक्षदर्शी को पेश होने के लिए कहेंगे जिसने ये सब कुछ देखा। विवेक के पब्लिसिस्ट डेल भगवाकर का कहना है कि अपूर्व विवेक के अच्छे दोस्त हैं और ये एक काल्पनिक कहानी है। डायरेक्टर अपूर्व लाखिया, जिनके घर पर पार्टी हुई थी, उन्होंने भी कहा कि किसी ने विवेक को थप्पड़ नहीं मारा। डेल भगवाकर का यह भी कहना है कि विवेक काफी अच्छे और साफ सुथरे इंसान हैं और ऐसी कोई पार्टी हुई ही नहीं। और इस वक्त हमारे साथ विवेक ओबरॉय के प्रवक्ता डेल भगवागर हैं। डेल, इस बात में कितनी सच्चाई के विवेक ने मन बना लिया एक अखबार को स्यू करने का, उन पर केस करने का? इस बात में कितनी सच्चाई है उससे ज्यादा मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो आर्टिकल छपा है उस बात में कितनी सच्चाई है। ये आर्टिकल में कहा गया है कि आई विटनेस ने ये चीजें देखी है कि विवेक ने इस तरह से किसी के साथ बर्ताव किया। तो मैं जानना चाहूंगा, आई विटनेस की बात बड़ी अच्छी लिखी है पेपर ने, मगर मैं जानना चाहूंगा कि ये पार्टी कहाँ हुई, विवेक ने कब दारू पी, कब फ्लर्टिंग की और कब विवेक को थप्पड़ पड़ा। क्योंकि मेरे हिसाब से न ये पार्टी हुई है, न विवेक ने दारू पी है, न फ्लर्टिंग हुई है, न कोई थप्पड़ हुआ है। सारी एक कल्पना है, एक मन धड़क कहानी है, एक फैब्रिकेटेड स्टोरी है, एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है। क्या होता है आजकल हमारे पेपर्स को बहुत ज्यादा गॉसिप और पर्सनल लाइव्स, एक्टर की पर्सनल लाइव्स में ज्यादा रुचि आ गई है और इसके चलते रोज गॉसिप कॉलम्स के पेजेस भरने होते हैं और ये भरने की एंथुजियाज्म में और ओवर एंथुजियाज्म में पेपर अक्सर ऐसी स्टोरीज कर बैठता है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। ये तो आम बात है, मगर इससे ज्यादा ये तो हद ही हो गई कि स्टोरी में कुछ है ही नहीं सच्चाई और कंप्लीटली मन धड़क एक कहानी बना के पेश की गई है। यानी कि हम ये माने कि ये इस अखबार के खिलाफ केस करेंगे विवेक ओबरॉय? मुझे देखिए इस अखबार के खिलाफ डेफिनेटली कुछ न कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, मगर इसके अलावा मुझे ज्यादा आपत्ति इस तरह के जर्नलिज्म से है, क्योंकि इस तरह का जर्नलिज्म हमारे सोसाइटी को बिगाड़ता है और इस तरह का जर्नलिज्म, जैसे हम पहले येलो जर्नलिज्म कहा जाता था इसे, आजकल ये डेली गॉसिप जर्नलिज्म हो गया है जो हर पेपर और हर चैनल और हर मैगजीन से निकल रहा है। ये आगे तौर पे हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे सोसाइटी में, तो मेरे ख्याल से हमारी सोसाइटी की जो फैब्रिक है वो इतनी ज्यादा करप्ट होते जा रही है इस तरह के जर्नलिज्म से कि पता नहीं आगे की जो पीढ़ी होगी वो किस तरह की सोच रखेगी इस तरह के गॉसिप जर्नलिज्म पढ़ के। जी डेल, आप सही बात कर रहे हैं और आपकी जो नाराजगी है वो आप साफ झलक रही है। यानी कि ये बात भी जाहिर है कि इस खबर को पढ़ने के बाद और लोगों ने सुनने के बाद विवेक ओबरॉय भी जाहिर तौर पर काफी गुस्से में होंगे। विवेक गुस्से से ज्यादा मेरे ख्याल से विवेक अम्यूज्ड है ऐसी खबर सुन के। काफी अरसे से विवेक के साथ इस तरह की खबरें जोड़ी जाती है जिसमें कोई सच्चाई नहीं होती है और विवेक के साथ काफी अरसे से ये हो रहा है। उसे काफी टाइम से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है लोगों को विवेक ओबरॉय से, क्यों इस तरह की खबर उछालते रहते हैं। मगर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि विवेक इज एन एक्सट्रीमली वेल कल्चर्ड, वेल बिहेव्ड बॉय, comes from a very well cultured family और ये सब जो है बेसिकली अफवाह और एग्जैजरेटेड खबर से कोई मतलब इट इज बेसिकली फैब्रिकेटेड। इस तरह की खबरें मोस्टली विवेक ओबरॉय के बारे में होती है। क्यों होती है ये तो पत्रकार लोग जाने। चलिए डेल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो विवेक ओबरॉय के प्रवक्ता डेल भगवागर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई पार्टी ही नहीं हुई जिसके बारे में जिक्र एक अखबार में किया गया और विवेक ओबरॉय जाहिर तौर पर इस खबर से नाराज हैं और ये भी कहा कि विवेक ओबरॉय को लेकर इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां आए दिन छपती रहती हैं। उसके पीछे वजह क्या है ये ना तो वो समझते हैं ना विवेक खुद समझते हैं।